नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एमवीआर और ग्रिड वोल्टेज के रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा एमवीआर क्या होता है। एमवीआर होता है जो रिएक्टिव पावर होती है उसको हम एमवीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ग्रिड वोल्टेज होता है ये हमारा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में लोकल ग्रिड भी होती है और नेशनल ग्रिड भी होती है। तो जो इंडिया में जो ग्रिड्स की बात है वो हमने पिछले वीडियो में करी थी कि अलग अलग वोल्टेज की ग्रिड्स हमारे पास में होती है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि कोई भी जनरेटर है उसके यहाँ पर हम जो रिएक्टिव पावर जो जनरेट कर रहे हैं उसका हमारा ग्रिड वोल्टेज पे क्या इफेक्ट रहता है। इस वीडियो पे हम इस टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जनरेटर क्या होता है कि हमारा कोई भी जनरेटर है वो जो पावर जनरेट करता है वो यहाँ पर 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट होता है। और ये यहाँ पर जो 3 फेज है इसमें हमारे को एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों हम इसमें देते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिव पावर और जो हमारी जो टोटल पावर है ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को मिलके बनती है। और इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में कुछ वीडियोस में हमने बात करी है कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होती है, कैसे काम करती है और ये जो हमारा टोटल एमवीए है उसके साथ इनका क्या रिलेशन होता है। तो जो एक्टिव पावर है वो मेगावाट से हम रिप्रेजेंट करते हैं और रिएक्टिव पावर है उसको हम एमवीएआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी जनरेटर जब यहाँ पर पावर जनरेट करता है तो उसको हम ग्रिड में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी जो जनरेटर होगा वो यहाँ पर जो पावर आउटपुट देगा उसका वोल्टेज है वो अलग अलग रहता है। आपके जितने भी जनरेटर है उस डिपेंड करता है कि आपका जनरेटर है उसकी रेटिंग क्या है। तो अगर आपका कोई छोटा जनरेटर है, मान लो 110 मेगावाट का है, तो यहाँ पे 11 केवी आउटपुट मिलता है, आपको 11 किलो वोल्ट आउटपुट मिलता है वोल्टेज, ठीक है। और अगर कोई 250 मेगावाट या 210 मेगावाट की यूनिट है तो वहाँ लगभग 15.7 किलो वोल्ट मिलता है 10 मेगावाट की में, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर जो जनरेटर है उसका पावर बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे आउटपुट पे हमारे को जो करंट और वोल्टेज मिलता है वो भी बढ़ता जाता है। तो अगर एग्जांपल पे बात करें, हम 110 मेगावाट की किसी यूनिट की बात करें तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है वो लगभग 11 केवी मिलता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी ग्रिड रहती है वो या तो हमारी 220 केवी की ग्रिड रहेगी और या हमारी 400 केवी की ग्रिड रहेगी। तो उसमें 11 केवी का आपको अगर कोई जनरेशन है या पावर है वो आपको 220 केवी की ग्रिड में डालना है तो उसके लिए आपको एक जनरेटिंग ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ये जब जनरेटिंग ट्रांसफार्मर लगाते हैं ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो यहाँ पर 11 केवी है उसको आपका 220 केवी में ये स्टेप अप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है ये क्या कर रहा है, 220 केवी आपका ये इसको स्टेप अप कर देता है। और यहाँ से हम जो ग्रिड है ये कोई हमारी ग्रिड है जिस पे हम ये पावर यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा जो हम कोई भी जो हमारा जनरेटर था उससे पावर हमने ग्रिड में डाल दिया। लेकिन ये जो ग्रिड है इस ग्रिड पे हमारा कोई एक लोड कनेक्ट है। सपोज यहाँ पे बहुत सारे लोड कनेक्ट है लेकिन हम सिर्फ एक सिंगल लोड से इसको दिखा रहे हैं। तो ये जो ग्रिड है इसका सपोज हमारे पास में यहाँ 220 केवी रेटेड ये ग्रिड है कि हमारी जो ये ग्रिड है उसका वोल्टेज 220 केवी होना चाहिए। लेकिन अगर ये जो लोड है जो हमने यहाँ पर लगाया है, अगर ये लोड हमारा इंडक्टिव लोड है तो इंडक्टिव लोड की वजह से क्या होता है, इंडक्टिव लोड का मतलब है कि इसमें हमारे पास में जो वाइंडिंग्स वाला जो लोड है, मतलब हमारी मोटर्स लगी हुई है या हमारा जैसे तो कोई भी फैन है या कंप्रेसर है, तो जहाँ भी हमारी वाइंडिंग्स लगी हुई है उसको हम इंडक्टिव लोड बोलते हैं। और ये वाइंडिंग क्या करती है कि इस वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इस फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता हुआ एक करंट यहाँ पे डेवलप होने लगता है और उसको हम बोलते हैं जो हमारा रिएक्टिव करंट, ठीक है, या रिएक्टिव पावर। तो इस रिएक्टिव पावर क्या करती है, इस ग्रिड को अपोज करती है, ठीक है।
ग्रिड से जो पावर जा रही थी हमारी लोड की तरफ, उसको यहाँ अपोज करता हुआ एक करंट और वोल्टेज डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। और उस रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए हम जो जनरेटर है उससे हम यहाँ पर रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं इस ग्रिड में, ताकि ये जो रिएक्टिव पावर हम जनरेटर में जो दे रहे हैं, जनरेटर से ग्रिड में जो दे रहे हैं, वो वाली इसको यहाँ पर कंपनसेट कर दे, जो हमारी इंडक्टिव लोड की वजह से हमारे को जो रिवर्स करंट जो आ रहा है उसको कंपनसेट कर दे। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हमारी जो रिएक्टिव पावर यहाँ पर कैसे कंपनसेट कर रही है। अब ये जो रिएक्टिव पावर का ग्रिड वोल्टेज से क्या रिलेशन है, तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पर जैसे ही आप कोई इंडक्टिव लोड लगाओगे तो लगाओगे तो यहाँ पर जो रिएक्टिव वोल्टेज डेवलप होगा उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रिड वोल्टेज कम होने लगता है। और सपोज क्या होता है कि हमारा अगर ये इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा लगा दिया आपने किसी भी ग्रिड में, तो क्या होगा कि यहाँ पे 220 का आपका अगर रेटेड था, तो यहाँ पर मान लो 215 वोल्ट जो किलो वोल्ट है, ये अगर किसी वजह से यहाँ पर जो ग्रिड का वोल्टेज है वो कम हो गया। ठीक है, अगर ग्रिड का वोल्टेज कम होगा मतलब यहाँ भी वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। अब अगर यहाँ वोल्टेज कम होगा तो हमारे जो जनरेटर के आउटपुट पे भी जो वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा, और सपोज 10.8 kV यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ग्रिड का वोल्टेज हमें मेंटेन करना है 220, लेकिन चल कितना रहा है 215। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिएक्टिव पावर है, जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर हम जनरेट कर रहे थे, तो यहाँ पर हम रिएक्टिव पावर को बढ़ा देंगे। और रिएक्टिव पावर बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, जो हमारा एवीआर होता है, एवीआर क्या करता है इस जनरेटर में एक्साइटेशन का काम करता है। अगर एक्साइटेशन क्या होता है आप नहीं जानते तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। एवीआर क्या करेगा, एवीआर को मैनुअल लेके हम यहाँ पर रिएक्टिव पावर बढ़ाएंगे। रिएक्टिव पावर बढ़ाएंगे तो ये जो वोल्टेज है ये बढ़ेगा। सपोज 10.8 चल रहा था तो 10.9 या 11.0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ पर ये वोल्टेज भी बढ़ेगा, और वापस ये यहाँ पर हमारा ग्रिड का जो वोल्टेज है वो 220 kV हो जाएगा। ठीक है, ग्रिड का वोल्टेज बढ़ाने का पहला तरीका तो ये था कि आपने एमवीआर इंजेक्ट किए, जनरेटर के अंदर आपने एक्साइटेशन बढ़ाया, एवीआर को मैनुअल किया, मैनुअल लेके आपने रिएक्टिव पावर बढ़ाया। और रिएक्टिव पावर बढ़ाओगे आप, जो हमारा डी कर्व होता है, ठीक है, इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है। तो ये कर्व किसी भी जनरेटर का जो ये कर्व होता है ये डिसाइड करता है कि आप जो रिएक्टिव पावर है वो आप कितना ले जा सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, तो आप जब भी ग्रिड जो जनरेटर है उससे ग्रिड के अंदर जो हमारा रिएक्टिव पावर इंजेक्ट कब करोगे, जब ग्रिड का वोल्टेज कम हो। ठीक है, और जब ग्रिड का वोल्टेज किसी वजह से ज़्यादा चला जाए, यहाँ मान लो 230 kV आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम जो हमारा रिएक्टिव पावर है उसको कम करेंगे, और उसको कम करते करते हम इसको नेगेटिव में भी ले जा सकते हैं एक सर्टेन वैल्यू तक। ठीक है, जब रिएक्टिव पावर 0 होता है तो हमारा पावर फैक्टर है वो 1 हो जाता है। लेकिन हमें जनरली हमारा जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो रहता है कि आप लेस देन 1 चलाइए इसको पावर फैक्टर को। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इंडक्टिव लोड हमेशा जुड़ा